हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead source, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead source dropped into the vessel. हमको नंबर ऑफ लेड सोर्स मतलब सीधे की गोलियों को बताना है कि इसमें कितनी गोली डाली जाती हैं जिससे कि इसका 1/4 पानी निकल आता है बाहर। तो वो नंबर गोली बतानी है हमको शीशे की जिसके कारण इनका 1/4 पानी जो है इस कोन से बाहर निकल जाता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि गोली का जो लेड सोर्स है, शीशे गोली का जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस of lead source is equal to 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। रेडियस ऑफ कोन कितना हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट जो है कोन की, हाइट ऑफ द कोन ये बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी है। तो हम इसमें देखते हैं जो भी गोली, जितनी भी गोली डालती है मतलब नंबर लेड सोर्स बतानी है हमको कि जिससे इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड सोर्स, मान लिया कि हमने वो नंबर जो लेड सोर्स है वो x है, इक्वल टू होंगे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोज आउट। ठीक है बच्चों, तो इसे मैंने पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम x इंटू 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर के आकार का होगा ना बच्चों लेड सोर्स जो होगा, तो उसका दिया नंबर ऑफ लेक्स लोड्स, वॉल्यूम ऑफ एक्स लेड सोर्स इक्वल टू x इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू किसके होगा, ये 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर वो बाहर गिरा देती हैं गोलियाँ। तो यानी कि ये किसके बराबर होगा 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और वो उसके 1/4 के बराबर है जो नंबर ऑफ लेड सोर्स हम डालते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/3 पाई इंटू आर कितना होगा, ये लेड सोर्स का आर में पता है 0.5, रेडियस कितनी है इसकी 0.5, तो 0.5 का क्यूब हो गया 1/4 इंटू पाई, और ये रेडियस है कोन की, तो ये आपकी हो गई 5 का स्क्वायर, और h कितनी है हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो x 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। सबको मैंने ओपन कर लिया। अब देखो इस पाई से पाई कट गया बच्चों, ये 3 से 3 कट गया। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शॉट्स देखिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, 8। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 4, पॉइंट हटाया यहाँ 10 हो गया, ये पॉइंट हटाया 0 हो गया, 1000 ये हो गया। इस 5 से 5 कट गया बच्चों, इस 5 से 5 कट गया
और ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 5 2 जा 10 200 और ये हो गया हमारे पास 200/2 यानी हमारे पास कितने नंबर लेट शॉर्ट कितने आ गए बच्चों 100। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको बताना था नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स कितने निकलेंगी जब 1/4 पानी बाहर निकल जाता है इन्वर्टेड कोन से, तो कितनी आई बच्चों ये 100। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by the another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass. Pi is equal to 3.14. तो मतलब हमको इस जो सॉलिड है आयरन पोल है इसका हमको मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर जो क्यूब का मास है वो 8 ग्राम से। तो हमको क्या दे रखा है बच्चों, एक तो दे रखा है ये सर्कुलर सिलेंडर जिसका हाइट है 220 और बेस डायमीटर दे रखा है हमको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सिलेंडर और दे रखा है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरे का पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम निकालने के बाद उसको 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। हमको पता है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द पोल इसका क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विथ बेस डायमीटर 24 centimeter and height 220 सेंटीमीटर। प्लस करेंगे इसमें हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद बेस डायमीटर क्या होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर विद बेस डायमीटर, यहाँ डायमीटर रेडियस दे रखी है विद रेडियस कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक सिलेंडर ये है जिसका बेस 24 सेंटीमीटर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर और एक सिलेंडर ये दे रखा है हमको ऊपर जो रखा है इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों नीचे वाले सिलेंडर का और ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल वॉल्यूम इस तरह से निकल जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी मान लीजिए R1 है इसका टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पाई ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या आ गया आर इसकी R1 कितनी है 12 का स्क्वायर, एच कितना बच्चों 220, इसकी R2 कितनी है हमारे पास 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 60। ठीक है बच्चों, और ये हमने पाई कॉमन ले रखा था। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 31680 प्लस 63840। ये सब मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 31680 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3840 आ गया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 35520 पाई। तो ये तो वॉल्यूम आ गया हमारे दोनों सिलेंडर का। अब हमको निकालना मास, तो मास ऑफ द पोल क्या होगा बच्चों
मास ऑफ द पोल क्या होगा, इसको हम 8 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो फाइंड द मास ऑफ द पोल, ये लिखा देखो फाइंड द मास ऑफ द पोल ऑफ द गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो इतने सेंटीमीटर को हम मास निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से, यानी कि 350,520 इंटू पाई इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों ये। तो ये बच्चों मास ऑफ द पोल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 अपॉन 1000, यानी हमको इसको निकालना है केजी में, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं 35520 इंटू 3.14। 3.14 बच्चों को वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है पाई की। 8 अपॉन 1000, बट जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वेट आ जाएगा 892.26 kg, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। कितना आया बच्चों वेट, 892.26 kg। तो ये हमारा इस पोल का मास आ गया। अब बच्चों इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर of radius 60 cm is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is 180 cm. तो बच्चों क्या बताना है हमें इसमें, हमको बताना है कि इसके अंदर सिलेंडर के अंदर पानी कितना होगा, जबकि इस सिलेंडर के अंदर एक तो हेमिस्फीयर है हमारे पास और एक कोन है। कोन की हाइट हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट हमको दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि मैं इस टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं और इस कोन का वॉल्यूम निकालूं और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालूं, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसको प्लस करके और टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से लेस कर दूं, तो जो पानी है इसके अंदर वाटर है उसको पता चल जाएगा कितना वाटर है इसके अंदर, ठीक है। तो वही निकालना है हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसके अंदर वाटर सिलेंडर के अंदर वो बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम वॉल्यूम पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमको पाई 22/7, आर कितना है बच्चों, आर उसका है 60, यानी 60 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच कितना है हमारे पास 180। और कैलकुलेट करेंगे, इस पाई को वाले पाई रहने देते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 3600 इंटू 180। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमको इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसमें कर देते हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम कोन होता है कितना होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको निकाल लेते हैं 1/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास कोन की, ये भी 60 है, 60 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हुआ 120, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है वॉल्यूम हेमिस्फीयर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई को ऐसा रहने दो, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हेमिस्फीयर की 60, 60 का क्यूब हो गया बच्चों ये।
अब मुझे बताना है पानी कितना लेफ्ट रहेगा सिलेंडर के अंदर। तो मैं इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम को प्लस करके इस वॉल्यूम के सिलेंडर के वॉल्यूम में से लेस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो वो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस किसको करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लग देते हैं बच्चों की वॉल्यूम कोन कितना, वॉल्यूम सिलेंडर कितना है हमारे पास, पाई इंटू 300 इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई 60 का स्क्वायर इंटू 120 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना बच्चा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू 60 का क्यूब। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखिए इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू, अब बच्चों देखो इसमें कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास 3600, तो ये हो गया इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 3600 इंटू 60। तो देखते हैं बच्चों, इसको मैं अक्सर कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो मैंने इसमें लिख लिया था पाई 3600 इंटू 180 माइनस पाई/3 3600 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 3600 इंटू 60। अब देखो बच्चों इसको कैलकुलेट कैसे करा मैंने, पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस पाई/3 3600, मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ का बचा 120 रह गया बच्चों हमारे पास, यहाँ रह गया हमारा 2 इंटू 60, क्योंकि ये दो चीज़ें कॉमन में ले लिया मैंने बाहर। अब इसको कैलकुलेट किया बच्चों मैंने, पाई इंटू 3600 तो 180, इसमें कॉमन बाहर आ गया तो इन को कैलकुलेट किया तो 120 इंटू 40। फिर इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो पाई/3600 कॉमन आ रहा था, यहाँ का बच गया 180 और यहाँ का रह जाएगा बच्चों, उसको जब कैलकुलेट करूँगा तो मैं 80। ठीक है, 3 से कट गया हमारा 80 बार, और ये दोनों चीज़ें बाहर कॉमन आ गई। फिर देखो बच्चों इसको यहाँ बच गया 100, यानी कि पाई इंटू इतना आ गया बच्चों, ये इसकी वैल्यू रखी मैंने, तो ये आपका इतना आ गया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूँगा 11131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि मैंने आंसर मीटर में देना है तो इसको मैं डिवाइड कितने से करूँगा, देखो बच्चों 113142.8.57 डिवाइडेड बाई 1000 से सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा, ये मीटर क्यूब में चेंज करने के बाद हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि मैं 1.13142.8.5 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 7 का, ये सॉरी 7 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपको। ये कितना वॉल्यूम ऑफ जो लेफ्ट वाटर जो बचेगा, जो वाटर इसके अंदर होगा इसके अलावा वो कितना होगा बच्चों, तो देखो जो वाटर इसके अंदर हुआ सिलेंडर के अंदर वो कितना निकला हमारा उसका वॉल्यूम वाटर का, ये देखिए 1.31428.57 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3. हमको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आपको अमाउंट ऑफ वाटर बताना कि इसमें पानी कितना आएगा। जबकि एक बच्चा कहता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस बच्चा ये सही कह रहा है, ये गलत, ये हमको बताना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और प्लस करेंगे उसमें सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों जो पार्ट को हम प्लस कर देंगे तो इस टोटल वॉल्यूम हमें इस वेसल का मिल जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन को। द वेसल कैन होल्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर द वेसल कैन होल्ड इक्वल टू कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है बच्चों, सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारे पास 2/2 2 सेंटीमीटर पर डायमीटर है। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर, यानी 2 को 2 से डिवाइड करके तो 1 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाएगी। हाइट कितनी दे रखी है हमको, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है उसका, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है हमको, आर हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर इंटू एच है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से हम निकालेंगे स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो देखते हैं बच्चों, डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट कितना बच्चों 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, स्फेरिकल पार्ट की रेडियस, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8.5/2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या 85/20 सेंटीमीटर। ओके, हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू। अब आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 85.20, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं इसमें 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर कितना 85/20 का होल क्यूब। कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/3 बार लिख दिया मैंने, देखो क्यूब लिखा है ना तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बच्चों 5 से काटेंगे, 5 17 जा 85, 5 4 जा 20, फिर 5 से कट किया 70 जा बार 5 4 जा 20, फिर 5 70 जा 85, 5 4 जा 20, इस 4 से 4 कट कर दिया हमने। तो और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपन नीचे क्या बचा 3 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14,
तो बच्चों को फिर कितना बच गया हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई से करें तो 2669 इंटू 17 मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 289 अपॉन 24 इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम स्फेरिकल पार्ट का भी आ गया और वॉल्यूम हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट का भी आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस टोटल का वॉल्यूम निकल जाएगा। देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल, तो क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। जब दोनों वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी 25, देखो 25.12 और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट की कितनी आई थी 321.39। तो बच्चों हम इसको 9 2 11 3 4 प्लस 6 4 3 इतना इसका टोटल वेसल का वॉल्यूम आ गया। तो जो कि नियर अबाउट है, तो लेकिन बच्चे ने तो कहा है कि ये वॉल्यूम जो है 345 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम मेजर्ड चाइल्ड इज 345 सेंटीमीटर क्यूब which is not correct। ठीक है, which is not correct वॉल्यूम ये 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका एक्चुअल जो वॉल्यूम है वो हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया, जो कि चाइल्ड द्वारा मेजर्ड किया गया, जो कि गलत था, वो 345 सेंटीमीटर क्यूब था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने इस वेसल का पूरे का हमको कितना पानी आएगा ये बताना था हमको। इसको निकालने के लिए हमने इसका वॉल्यूम निकाला सिलेंड्रिकल पार्ट का और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाला। ठीक है बच्चों, ये देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम है, ये स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम है, दोनों को प्लस कर दिया, जो कि बच्चे द्वारा बताया गया वॉल्यूम क्योंकि 345 सेंटीमीटर क्यूब था वो रॉन्ग था। तो सही वॉल्यूम क्या था बच्चों, स्फेरिकल पार्ट इस वेसल का 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।